हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में पचौड़ी से डिजिटल क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आपके यूके पीसीएस के फॉर्म आ चुके हैं 2025 के, जिनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्ट होने की। ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 7 मई 2025 से, और आप ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करता हूँ तो 27 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 20 दिनों तक आपके फॉर्म चलेंगे। 20 दिनों के अंदर अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर मैं आपकी करेक्शन की डेट की बात करता हूँ तो 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, यानी 3 जून से लेकर 12 जून के बीच में अगर आपके फॉर्म फिल करने के दौरान कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। तो आप अपना जब जब भी फॉर्म फिल करें तो अच्छे से और सावधानी से फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपकी फीस की बात करता हूँ तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, या फिर अगर कोई आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तब भी आपको जनरल कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाएगा, और आपकी जो फीस रहेगी वो आपकी 166 रुपये 36 पैसे रहेगी। ये आपकी फीस है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो आपकी 76 रुपये 36 पैसे रहेगी। ये आपकी फीस का क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर कोई पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग कोई कैंडिडेट अगर ये फॉर्म फिल करता है तो उनके लिए फीस का जो क्राइटेरिया मात्र 16 रुपये 36 पैसे का रखा गया है। ये आपकी फीस रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपकी एज की बात करता हूँ तो 21 साल से लेकर 42 साल जो भी कैंडिडेट हैं, मेल या फीमेल, वो आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये यूके पीसीएस के लिए भर्ती है, बड़ी भर्तियां हैं, और जो भी इंटरेस्टेड है इसके लिए ये अपना फॉर्म फिल कर लें। और इसके अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री हो, आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपने बैचलर डिग्री की हो, वो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और जिन्होंने बैचलर डिग्री की है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट और हैं, हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे 9th पॉइंट में इसका 6 पॉइंट है 9वें नंबर पे। आप अगर जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ लिखी हुई है, वहीं से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो उसमें 9वें नंबर के 6वें पॉइंट पे लिखा हुआ है ईमेल आईडी, एसएमएस और मोबाइल नंबर। आप जब भी अपना फॉर्म फिल करें तो ये चीज़ आप अपना ध्यान से भरिएगा। ईमेल आईडी, एसएमएस और मोबाइल नंबर, इनके माध्यम से ही आपको जानकारी दी जाएगी। जो भी अपडेट होगा वो आपको इनके इनके माध्यम से आपको उसकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि आप अगर अपना फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के दौरान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आपने एक बार फॉर्म भरने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन के दौरान ये दो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो जब भी आप अपना फॉर्म भरें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, जब भी आपका पेपर हो जाता है तो आप मेंस जो देने जाएंगे, मेंस के लिए आपके जो सेंटर सेलेक्ट किए गए वो आपका हल्द्वानी और हरिद्वार, इन दो जगहों पर सेंटर रहेंगे मेंस के लिए। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो उत्तराखंड की राज्य की सेवाओं हेतु जो जारी ओबीसी प्रमाण पत्र है वो जो वैलिड रहेंगे, उनकी अंतिम तिथि ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करने की लास्ट डेट है यानी कि 27 मई, यहाँ तक की डेट पे ही आपको वैलिड किए जाएंगे। यानी इसके अलावा अगर मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ तो सैलरी मिनिमम, उसमें अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी सैलरी है। तो जो मिनिमम सैलरी आपकी 35,400 से लेकर मैक्सिमम 56,100 रुपये तक है, ये आपकी सैलरी रहेगी इस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के बाद। और इसमें जो मिनिमम फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वेट का, वो 45 किलोग्राम है। 45 किलोग्राम वजन आपका मिनिमम होना चाहिए, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए। परीक्षा कक्ष में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो उनका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा है वो आपको लगाना है, और फीमेल के लिए बात करता हूँ तो राइट थंब इम्प्रेशन आपको वहाँ सीधे हाथ का अंगूठा लगाना है जब भी आप अपना पेपर देने जाओ परीक्षा कक्ष में। ये इसके अलावा मैं मेंस की बात करता हूँ तो मेंस में कुछ चीज़ें और हैं, हम इन पर नज़र डाल लेते हैं। पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं कि जब आपका फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर में क्या होगा, उसके बाद हम मेंस पे आएंगे। तो फर्स्ट पेपर पे आते हैं हम दोबारा, जो आपका इसमें 2 पेपर होंगे तो हम पेपर की बात कर लेते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है फर्स्ट, उसमें जो सब्जेक्ट रहेगी आपकी सामान्य अध्ययन रहेगा। कुल प्रश्न आपके 150 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। और अगर मैं एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपका 150 क्वेश्चन है तो टोटल पूर्णांक आपका 150 रहेगा, और 2 घंटे का इसमें समय लिया जाएगा आपके लिए। तो ये आपका फर्स्ट पेपर। इनकी जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के आधार पर ही बनेगी। दूसरा पेपर इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता का, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 मार्क्स का आपका
एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल जो पूर्णांक रहेगा आपका 150 रहेगा और 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये जब आप मतलब पहला यानी प्री पेपर दें तो उनमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेंस की। आपका जब प्री पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आप अपना मेंस देने जाएंगे, तो मेंस में क्या कुछ रहेगा, जो आपकी फीस का क्राइटेरिया जो आपका दिया हुआ है अभी से, जनरल वालों के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। मेंस के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी की बात करता हूँ तो 150 रुपये फीस रहेगी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 150 रुपये की फीस रहेगी। SC ST के लिए 100 रुपये की फीस का यहाँ चालान रहेगा मेंस पेपर में। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। और ये जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए फुलफिल होता है। तो ये इसकी पूरी जानकारी है और आई होप कि मैं जो आपको वीडियो बनाई है उसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।